dear students, welcome to DKB tutorial. Dear student, in this video I am going to tell you about a very important phenomena that is called inertia. Inertia के बाद में इसी वीडियो में बात करूंगा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की। न्यूटन अंकल ने जो 3 लॉज दिए थे, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, उसमें से फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होगा। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है? तो इनर्शिया के समझने के लिए मेरे पास में एक छोटी सी एक्टिविटी है। आप लोग डायग्राम में देख सकते हो, एक बॉय है और वो बॉक्स को क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, तो बॉय बॉक्स को मूव कर रहा है लेकिन बॉक्स मूव नहीं हो पा रहा है। तो सर क्यों नहीं हो पा रहा है? व्हाट इज द रीजन व्हाई द बॉक्स इज नॉट मूविंग? तो इसका रीजन ये है कि जो बॉक्स है वो भी क्या कर रहा है, वो बॉय पर फोर्स लग रहा है। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि बॉय अपनी पोजीशन में, बॉक्स की पोजीशन क्या है, रेस्ट है। तो बॉक्स क्या कर रहा है, अपनी पोजीशन में चेंज होने को रोक रहा है। हम कम फोर्स लगा रहे हैं तो बॉक्स क्या कर रहा है, अपनी पोजीशन में चेंज होने को रोक रहा है, रेसिस्ट कर रहा है। रेसिस्ट करने का मतलब होता है रोकना। ओके, तो हर एक ऑब्जेक्ट में ऐसी टेंडेंसी होती ही है, चाहे किसी में कम हो किसी में ज्यादा हो। जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, मेरे पास में एक वाटर बोतल है। मैं अभी इस वाटर बोतल की पोजीशन क्या है बताओ जरा, ये रेस्ट में है या मोशन में है? तो आप कहोगे सर ये तो रेस्ट में है, बिकॉज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंजिंग। जहां पर है वहीं पर है, इसलिए ये रेस्ट में है। लेकिन अगर मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूँ, देखो फोर्स लगा रहा हूँ लेकिन ये वाटर बोतल मूव नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि ये वाटर बोतल अपनी पोजीशन को चेंज होने में क्या कर रही है, रेसिस्ट कर रही है, रोक रही है। तो आप जरा सोच के बताओ, क्या ऐसी टेंडेंसी हर एक ऑब्जेक्ट में होगी या फिर नहीं होगी? तो डेफिनेटली स्टूडेंट, हर एक ऑब्जेक्ट में ऐसी टेंडेंसी होगी ही होगी। वो बात अलग है किसी में कम होगी किसी में ज्यादा होगी। जैसे मेरे पास में ये चौक है, मैं चौक को अपने हाथ पे रख लूंगा और मैं एक चींटी को लेके आऊं, चींटी तक कहूं चलो इस चौक को मूव करके दिखाओ, तो क्या ये चींटी चौक को मूव कर देगी? नहीं कर पाएगी। क्यों नहीं कर पाएगी? क्योंकि चौक अपनी पोजीशन में चेंज होने को रोक रहा है। ओके, लेकिन अगर मैं फोर्स लगाऊंगा तो ये चौक मूव हो जाएगा। तो हर ऑब्जेक्ट में एक ऐसी टेंडेंसी होती है कि वो अपनी पोजीशन में चेंज होने को क्या करता है, रेसिस्ट करता है। मतलब ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो ये चाहता है कि वो रेस्ट में ही रहे। मोशन में है तो वो ये चाहता है कि मोशन में ही रहे। लेकिन कब तक ऐसा होगा वो बात अलग है, उसके बारे में हम आगे बात भी करने वाले हैं। तो हर एक ऑब्जेक्ट में ऐसी प्रॉपर्टी होगी कि वो अपनी पोजीशन में चेंज होने को क्या करेगा, रेसिस्ट करेगा। ऐसी ही प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, इनर्शिया। ओके, हम लिख भी सकते हैं प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेसिस्ट का मतलब ध्यान रखना, रोकना होता है। ओके, अपोज करना होता है। प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेसिस्ट एनी चेंज in the position of an object। ओके, ध्यान रखें पोजीशन दो तरह की होती है, या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा या फिर ऑब्जेक्ट मोशन में होगा। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट to stay in rest or motion। ओके, ऑब्जेक्ट की ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो किस में रहना चाहेगा, या तो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगा। रेस्ट में है मतलब अगर आप ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाओगे तो ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन में चेंज होने को क्या करेगा, रोकेगा। मोशन में तब भी ऐसा होगा ही होगा। ओके, ये प्रॉपर्टी का जो नाम होता है, इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इनर्शिया। ओके, ध्यान रखिएगा इनर्शिया। अब आप कहोगे सर किस में ज्यादा होगा किस में कम होगा? तो ध्यान रखें, इनर्शिया डायरेक्टली डिपेंड ऑन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है, मास पर। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का ज्यादा मास है, जैसे मान लो मेरे पास में 2 ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट ये है और एक ऑब्जेक्ट ये है, इसका मास 50 kg है और इसका मास 5 kg है। तो सर इनर्शिया तो दोनों में होगा, लेकिन ज्यादा किस में होगा? तो मोर इज द मास, मोर इज द इनर्शिया, लेस इज द मास, लेस इज द इनर्शिया। जितना ज्यादा मास होगा उसमें इनर्शिया ज्यादा होगा, और उस ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए हमें फोर्स भी ज्यादा ही लगाना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट का मास कम है
मास कम है तो इनर्शिया भी कम होगा, इनर्शिया कम होगा तो हमें ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए कम फोर्स की जरूरत होगी। कभी कभी एग्जाम में यही पूछ लिया जाता है कि विच हैव मोर इनर्शिया, एक बाईसाइकिल और एक कार, किसमें ज्यादा इनर्शिया है, एक बाईसाइकिल में या फिर एक कार में? तो डेफिनेटली कार का मास ज्यादा होता है, कार हैव मोर इनर्शिया देन अ बाईसाइकिल। विच हैव मोर इनर्शिया, ए ट्रक एंड अ ट्रेन। बताइए ट्रक में और ट्रेन में किस में इनर्शिया ज्यादा होगा? कमेंट सेक्शन में आप लोगों को बताना है, ट्रक में ज्यादा होगा इनर्शिया या फिर ट्रेन में ज्यादा होगा। जल्दी से कमेंट कर दो, बाद में भूल जाते हो। तो ये होगा इनर्शिया के बारे में कि प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेसिस्ट एनी चेंज इन इट्स पोजीशन। पोजीशन ध्यान रखें दो तरह की होती है, या तो रेस्ट की या फिर मोशन की, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू स्टे रिमेन इन रेस्ट और इन मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया। इनर्शिया 3 टाइप्स के होते हैं स्टूडेंट। पहला होता है इनर्शिया ऑफ मोशन, दूसरा होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट और तीसरा होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होता है। तो इनर्शिया ऑफ मोशन के लिए आप लोगों को कुछ नहीं करना, इनर्शिया ऑफ मोशन के लिए बस आप लोग लिखोगे, इसी डेफिनेशन को लिख दोगे, प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेसिस्ट any change in its position। बस पोजीशन के बाद में आपका क्या करने वाले हो, पोजीशन ऑफ मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ मोशन। ओके, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है और अगर आप उस पर फोर्स लगाओगे तो वो क्या करेगा, अपनी पोजीशन में चेंज होने को रोकेगा, रेसिस्ट करेगा। उसी प्रॉपर्टी को हम नाम दे रहे हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन को समझाने के लिए मेरे पास में एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। आप लोग सभी लोग बस में ट्रेवल करते हो, सडनली ड्राइवर अंकल ने क्या किया, ब्रेक लगा दी है। आप लोग स्कूल जा रहे हो बस में और ड्राइवर अंकल ने सडनली ब्रेक लगा दी, तो आप लोग क्या होते हो, आप लोग फॉरवर्ड डायरेक्शन में फॉल हो जाते हो, गिर जाते हो। ऐसा होता है या नहीं होता? नहीं होता है तो जरूर फील करिएगा कि आप लोग बस हो, बाईसाइकिल हो, कुछ भी हो, अगर आप स्पीड में हो, मोशन में हो और सडनली ब्रेक लगाते हो तो आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में फॉल हो जाते हो। तो आपको बताना है ऐसा क्यों होता है। मैं क्वेश्चन को रिपीट भी कर देता हूं कि इफ द ड्राइवर ऑफ अ मूविंग बस सडनली अप्लाई ब्रेक देन व्हाई द पैसेंजर फॉल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। पैसेंजर फॉरवर्ड डायरेक्शन में, फॉरवर्ड मतलब आगे की तरफ, क्यों फॉल हो जाते हैं? तो इसका आंसर है बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से मैं आप लोगों को बताता हूं। देखो जैसे बस चल रही है और बस के साथ साथ बस मोशन में है, तो जो उसके अंदर पैसेंजर बैठे हुए हैं वो भी किस में है, मोशन में है। लेकिन जब बस पर ब्रेक लगते हैं तो जब सबसे पहले तो आप ये बताइए कि जैसे ये ऑब्जेक्ट चल रहा है और मुझे इस पर ब्रेक लगाने हैं, तो ब्रेक लगाने हैं, ऑब्जेक्ट के मोशन की डायरेक्शन ये है, ठीक है। ब्रेक लगाने का मतलब ब्रेक हम क्यों लगाते हैं, ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए या ऑब्जेक्ट को और ज्यादा फास्ट करने के लिए। तो सर इतनी सिंपल सी बात आप लोग क्यों पूछोगे हमसे, लेकिन हम पूछ लेते हैं। चलो बताओ जरा फटाफट से हमको कि हम ब्रेक लगाते हैं तो ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए लगाते हैं या फिर और ज्यादा फास्ट मूव करने के लिए लगाते हैं। तो डेफिनेटली सर हमें ऑब्जेक्ट को रोकना होता है। तो जब ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है तो ब्रेक का फोर्स किधर होगा, ब्रेक का फोर्स इसके अपोजिट लगाना पड़ेगा ना, तभी तो रुकेगा। अगर हम ब्रेक का फोर्स इधर लगा देंगे, जिधर ऑब्जेक्ट जा रहा है उधर ही हमने फोर्स लगा दिया, तो क्या ये ऑब्जेक्ट कभी रुक जाएगा? जैसे आपका एक दोस्त बाईसाइकिल पर जा रहा हो और आप बाईसाइकिल सीधे जा रही है राइट में और आपने क्या किया, उसको और फोर्स लगा दिया उसी डायरेक्शन में, तो बाईसाइकिल रुक जाएगी या और ज्यादा फास्ट हो जाएगी? बाईसाइकिल रुक जाएगी। तो नहीं, बाईसाइकिल रुकेगी नहीं, बाईसाइकिल और ज्यादा फास्ट हो जाएगी। लेकिन रोकना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। तो मीन्स आई कैन से कि जो ब्रेक का फोर्स लगता है वो हमेशा मोशन के अपोजिट लगता है। तो बस जा रही है राइट डायरेक्शन में, ब्रेक किधर लगेगा, लेफ्ट डायरेक्शन में, मतलब ब्रेक का जो फोर्स होगा वो लेफ्ट में लगेगा। तो जब पैसेंजर किस में है, मोशन में है, ओके, और पैसेंजर पर क्या हुआ, एक फोर्स लगा। जैसे मान लो मैं पैसेंजर हूं और मैं राइट में जा रहा हूँ, ठीक है, और मुझ पर जब ब्रेक लगेगा, मतलब मुझ पर ब्रेक नहीं लगेगा, कार पे, बस पे, जिस पे भी ब्रेक लगेगा तो मुझ पर भी एक फोर्स लगेगा ऑब्वियसली। वो किधर लगेगा, अपोजिट टू द मोशन। तो मैं उस फोर्स को रोकूंगा या नहीं रोकूंगा? जैसे मेरा हाथ है, मेरे इस हाथ पर कोई फोर्स लगाओ ऐसे, तो मुझे रोकना है तो मैं रोकूंगा तो इधर ही तो फोर्स लगाऊंगा। बात को समझने की कोशिश करो। मेरा ये हाथ है
मैं इस पर इधर से फोर्स लगा रहा हूँ, इस फोर्स की डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट में, मेरा लेफ्ट है, आप लोगों का राइट हो सकता है। मैं इधर लेफ्ट में फोर्स लगा रहा हूँ और ये वाला हाथ की क्या टेंडेंसी है, इनर्शिया ऑफ मोशन है, तो वो क्या करेगा, इसको रोकेगा, और इसको रोकने के लिए वो अपोजिट डायरेक्शन में तो फोर्स लगाएगा। इसीलिए जो भी पैसेंजर होते हैं वो किधर हो जाते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में फॉल हो जाते हैं। आप लोग लिख भी सकते हो, व्हेन द ड्राइवर अप्लाई ब्रेक सडनली देन ए फोर्स एक्ट ऑन द पैसेंजर इन बैकवर्ड डायरेक्शन। पैसेंजर पर एक फोर्स लगता है, कौन सी डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में, एंड टू रेसिस्ट दैट फोर्स पैसेंजर फॉल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। जो पैसेंजर होते हैं वो किधर फॉल हो जाते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में फॉल हो जाते हैं। दूसरा होता है स्टूडेंट, हमारे पास में इनर्शिया ऑफ मोशन बता दिया। अब बात करते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट की। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है, तो डेफिनेटली ये डेफिनेशन फिर से लिख दो, प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेसिस्ट एनी चेंज इन द पोजीशन ऑफ, बस मोशन की जगह पर आप लोग यहाँ पे क्या कर दो, मोशन की जगह पर आप लोग यहाँ पर लिख दीजिए रेस्ट, इज कॉल्ड inertia of rest. Okay, the property of an object to resist any change in its position of rest. मतलब inertia of rest आप लोगों से ये कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा। अगर आप उस पर फोर्स लगाओगे तो वो उस फोर्स को क्या करेगा, अपोज करेगा, रेसिस्ट करेगा, रोकेगा। जैसे इसके लिए भी एक एग्जांपल है, आप बस में खड़े हो और सडनली ड्राइवर अंकल क्या करते हैं, बस को स्टार्ट करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं तो सोच के बताओ, आगे की तरफ फोर्स लगाते हैं, पीछे की तरफ लगाते हैं। भाई बस को स्टार्ट करने का मतलब है उसको आगे लेके जाना है, आगे की तरफ फोर्स लगाना है। तो जब हम पर आगे की तरफ फोर्स लगेगा तो हम उस फोर्स को रोकेंगे ना, बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो किधर फॉलो हो जाएंगे, जब आगे की तरफ फोर्स लग रहा है तो उसको रोकने के लिए हम बैकवर्ड डायरेक्शन में फॉलो हो जाते हैं। क्वेश्चन को लिख लो कि इफ द ड्राइवर ऑफ ए बस स्टार्ट द बस सडनली देन पैसेंजर फॉल इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो पैसेंजर किधर गिर जाते हैं, पीछे की तरफ गिर जाते हैं। क्या रीजन होता है, तो रीजन है बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। When the driver of the bus start the bus suddenly, then a force act on the passenger in forward direction. To resist that force, passenger fall in backward direction. उस फोर्स को रोकने के लिए पैसेंजर किधर फॉल हो जाते हैं, पीछे की डायरेक्शन में फॉल हो जाते हैं। ओके, तीसरा इनर्शिया होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के लिए भी आप लोग समझो, यही डेफिनेशन फिर से रिपीट करनी है, प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेसिस्ट एनी चेंज इन इट्स। बस यहाँ पर आप लोग क्या करने वाले हो, थोड़ा सा इन इट्स डायरेक्शन लिख दीजिए और कोई चेंज नहीं करना है, इन इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो देखो हमने आप लोगों को एक डेफिनेशन याद कर लो बस इनर्शिया की, ये वाली। इनर्शिया क्या होता है, द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेसिस्ट एनी चेंज इन इट्स पोजीशन इज कॉल्ड इनर्शिया। अब इनर्शिया ऑफ मोशन की बात हो रही है तो पोजीशन ऑफ मोशन लिख दीजिए, रेस्ट की बात हो रही है तो पोजीशन ऑफ रेस्ट लिख दीजिए, डायरेक्शन की बात हो रही है तो इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन लिख दीजिए। बस एक डेफिनेशन से आप लोग तीनों डेफिनेशन को आसानी से बना सकते हो। तो लेकिन जैसे हमने इनर्शिया ऑफ मोशन के बारे में एक एग्जांपल बताया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट के बारे में एक एग्जांपल बताया, वैसे ही एक एग्जांपल सर इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के बारे में बनता है या नहीं बनता है, बिल्कुल बनता है। तो बताते हैं, अगर एक बस सडनली स्ट्रेट डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, और ड्राइवर एक लेफ्ट टर्न लेता है, एक शार्प टर्न लेता है लेफ्ट डायरेक्शन में, तो सोच के बताओ जो पैसेंजर होते हैं वो किधर फॉल हो जाते हैं, लेफ्ट में फॉल होते हैं या राइट में फॉल होते हैं। तो पैसेंजर हमेशा उसके साइडवेज फॉल होंगे। अगर बस लेफ्ट में टर्न ले रही है तो पैसेंजर राइट में फॉल हो जाते हैं, और बस अगर राइट में टर्न ले रही है तो पैसेंजर लेफ्ट में फॉल हो जाते हैं। क्वेश्चन में लिख दीजिए, इफ द मूविंग बस टेक शार्प टर्न देन पैसेंजर फॉल साइडवेज। साइडवेज का मतलब समझ गए होंगे, लेफ्ट में बस टर्न ले रही है तो पैसेंजर राइट में फॉल हो जाते हैं, और अगर राइट में बस टर्न ले रही है तो पैसेंजर लेफ्ट में टर्न फॉल हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, तो रीजन है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का मतलब समझो कि जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट जा रहा है, मतलब उसकी डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं है, स्ट्रेट बस चल रही है, सडनली ड्राइवर क्या करता है, डायरेक्शन को चेंज करता है, लेफ्ट में लेता है, तो लेफ्ट में फोर्स लगाया है, तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से क्या होगा, ऑब्जेक्ट रोकेगा ना। अगर लेफ्ट में फोर्स लग रहा है तो उसको रोकने के लिए पैसेंजर किधर फॉल हो जाते हैं, राइट में फॉल हो जाते हैं। और अगर बस राइट में टर्न ले रही है तो राइट में फोर्स लगेगा, उसको रोकने के लिए पैसेंजर लेफ्ट में फॉल हो जाएंगे। ओके, तो यू कैन राइट, इफ द मूविंग बस टेक sharp left turn then a force act on the passenger in left direction to resist that force passenger fall in right direction. If the bus take sharp
right turn, then a force act on the passenger in right direction to resist that force, passengers fall in लेफ्ट डायरेक्शन। तो ये बात हो गई इनर्शिया की, और मैंने 3 क्वेश्चन बताए आप लोगों को। पहला, जब बस पे ब्रेक लगते हैं तो पैसेंजर आगे की तरफ फॉलो होते हैं, क्यों? क्योंकि फोर्स पीछे लग रहा है और उसको रोकना है तो आगे फॉलो हो जाएगा। जब बस स्टार्ट होती है तो पैसेंजर पीछे की तरफ फॉल हो जाते हैं, क्यों हो जाते हैं? क्योंकि स्टार्ट होती है तो आगे की तरफ फोर्स लगता है, आगे की तरफ फोर्स लग रहा है तो उसको रोकने के लिए पीछे की तरफ फॉल होना पड़ेगा। और जब बस टर्न लेती है तो साइडवेज फॉल होते हैं, लेफ्ट में टर्न ले रहे हैं तो लेफ्ट में फोर्स लगेगा, उसको रोकने के लिए हम राइट में गिर जाते हैं, और राइट में टर्न ले रहे हैं तो राइट में फोर्स लगेगा, राइट में फोर्स लगेगा तो उसको रोकने के लिए हम लेफ्ट में गिर जाते हैं। तो ये सारी चीजें किसकी वजह से? सिर्फ और सिर्फ एक चीज की वजह से, और उस चीज का नाम क्या है स्टूडेंट? इनर्शिया। आई होप आप लोग इनर्शिया की बातें समझ गए होंगे। ध्यान रखना, इनर्शिया डायरेक्टली डिपेंड करता है मास पर। मास ज्यादा होगा तो इनर्शिया ज्यादा होगा, मास कम होगा तो इनर्शिया भी कम होगा।